मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं क्लास 12th का तरंग प्रकाशिकी का तीसरा चैप्टर प्रकाश के विवर्तन एवं ध्रुवण से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिएगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसके जवाब के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश के किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन हम लोगों का है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन तथा चौथा ऑप्शन ध्रुवण है। तो इस तरह से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, इसका आंसर सी जो होगा सही होगा, विवर्तन। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ, दूसरा ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, तीसरा ऑप्शन है ना अनुप्रस्थ ना अनुदैर्ध्य तथा चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, इसका आंसर ए जो होगा सही होगा, अनुप्रस्थ। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। पहला ऑप्शन व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन विवर्तन, तीसरा ऑप्शन ध्रुवण तथा चौथा ऑप्शन वर्ण विक्षेपण। तो इस तरह से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, इसका आंसर सी जो होगा सही होगा, ध्रुवण। चौथा प्रश्न है, बूस्टर का नियम है। पहला ऑप्शन है म्यू बराबर साइन आई, दूसरा ऑप्शन है म्यू बराबर कॉस आई, तीसरा ऑप्शन है म्यू बराबर कॉट आई तथा चौथा ऑप्शन म्यू बराबर टेन आई है। ठीक है, तो इस तरह से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, इसका आंसर डी जो होगा सही होगा, म्यू बराबर टेन आई। 5 नंबर प्रश्न है, तीव्र प्रकाश से आँखों को हानि से बचाने के लिए चश्मे में डैश का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्रिस्टल का, दूसरा ऑप्शन है पोलेराइड का, तीसरा ऑप्शन है ना क्रिस्टल ना पोलेराइड तथा चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इस तरह से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, इसका आंसर बी जो होगा सही होगा, पोलेराइड। छठा प्रश्न है, प्रकाश का ध्रुवण हो सकता है। पहला ऑप्शन हम लोगों का परावर्तन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रकीर्णन द्वारा तथा चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। तो इस तरह से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, इसका आंसर डी जो होगा सही होगा, इनमें सभी। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किनका ध्रुवण हो सकता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश की तरंगों का, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मा की तरंगों का, तीसरा ऑप्शन है एक्स किरणों का तथा चौथा ऑप्शन है इनमें सभी का। ठीक है, तो इस तरह से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा डी सही होगा, इनमें सभी। 8 नंबर प्रश्न है, यदि प्रकाश की लाल किरणें एक आयताकार कांच स्लैब से गुजरती है तो
निम्नलिखित में परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन है आयाम में, दूसरा ऑप्शन है आवृत्ति में, तीसरा ऑप्शन है तरंग लंबाई में तथा चौथा ऑप्शन है आवृत्ति तथा आयाम में। इस तरह से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए इसका आंसर सी जो होगा सही होगा, तरंग लंबाई में। 9 नंबर प्रश्न है कि एकल झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन पैटर्न में केंद्रीय उच्छिष्ट की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य को कम करने से, दूसरा ऑप्शन है स्लिट तथा झिरी की चौड़ाई बढ़ाने से, तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का झिरी तथा पर्दे के बीच की दूरी को घटने से, और चौथा ऑप्शन है झिरी की चौड़ाई कम करने से। तो इस तरह से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए इसका आंसर डी जो होगा सही होगा, झिरी की चौड़ाई कम करने से। 10 नंबर प्रश्न है फ्रेनेल दूरी का मान होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए बटे लेमडा, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर बटे लेमडा, तीसरा ऑप्शन है लेमडा बटे ए तथा चौथा ऑप्शन हम लोगों का लेमडा बटे ए स्क्वायर। तो इस तरह से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए इसका आंसर बी जो होगा सही होगा, ए स्क्वायर बटे लेमडा। 11 नंबर प्रश्न है आई तीव्रता की अध्रुवित प्रकाश निकोल प्रिज्म के जोड़े पर गिरती है। दोनों प्रिज्म एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होती है। पहला ऑप्शन हम लोगों का है आई, दूसरा ऑप्शन है आई बटे 2, तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का आई बटे 4 तथा चौथा ऑप्शन है आई बटे 8। तो इस तरह से आपका समय शुरू होता है। तो देखिए इसका आंसर डी जो होगा सही होगा, आई बटे 8। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।